brought to you by American Pistachios. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। देश के नेताओं के फ़ोन हैक किए गए या इसकी कोशिश हुई, ऐसी खबरें आ रही हैं। फिर इस पर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि जिनके फ़ोन हैक करने की कोशिश हुई उन नेताओं ने आरोप लगाया है देश की नरेंद्र मोदी सरकार पर। कहा है कि सरकार विपक्षी नेताओं के फ़ोन हैक करने की कोशिश कर रही है। फिर भाजपा ने भी जवाब दिया, जांच बिठाई और फ़ोन बनाने वाली कंपनी को जांच में सहयोग देने के लिए बुला लिया। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हैकिंग पर विस्तार में जाने से पहले सुनते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देशवासियों से क्या कहा। मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान में गांव-गांव, गली-गली से कोटि-कोटि देश के युवा जुड़े हैं। अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन, अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है। प्रधानमंत्री की बात के बाद अब रुख करते हैं आज की बड़ी खबर का। 31 अक्टूबर का दिन शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्से से कई नेताओं और पत्रकारों ने अपने अपने आईफोन उठाए। बहुत सारे मैसेज और ईमेल के नोटिफिकेशन पड़े थे। इन सब में एक नोटिफिकेशन खास था। इसका शीर्षक था थ्रेट नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन फ़ोन बनाने वाली एप्पल के भेजे मैसेज और ईमेल का था। इसमें क्या लिखा था? स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर, यानी राज्य द्वारा प्रायोजित हमलावर आपके डिवाइस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एप्पल को लगता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर रिमोटली आपके आईफोन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटैकर आपको आपकी पहचान या आपके काम के आधार पर टारगेट कर रहे होंगे। अगर आपके डिवाइस का स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर ने एक्सेस कर लिया है तो वो आपकी संवेदनशील जानकारी, आपकी बातचीत और आपका कैमरा और माइक एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है कि ये एक फॉल्स अलार्म हो, लेकिन इसको गंभीरता से लीजिए। इस मैसेज में स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब आप समझिए सरकार द्वारा प्रायोजित, यानी जिसके एक्शन के पीछे सरकार ने पैसा लगाया हो और संसाधन मुहैया कराए हों। और इसमें अटैकर का अर्थ हो गया हैकर, यानी आपके फ़ोन या लैपटॉप में घुसकर आपकी प्राइवेट जानकारी चुराने वाला इंसान। अब मैसेज का मतलब समझते हैं। मतलब ये है कि सरकार से पैसा लेकर कुछ लोगों ने या तो आपका फ़ोन हैक कर लिया या ऐसा करने की कोशिश की गई। ऐसा भी संभव है कि ये एक फॉल्स अलार्म हो, लेकिन लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अब सवाल उठता है कि किन किन लोगों के पास ये मैसेज आए। पहले नेताओं के नाम बताते हैं आपको। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद। शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा के सांसद। के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद। पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। महुआ मोइत्रा, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद। प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की सांसद। राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के सांसद। असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के अध्यक्ष और सांसद। इसके अलावा सीताराम येचुरी, जो CPIM से जुड़े महासचिव हैं और पूर्व सांसद हैं। इनके अलावा डेक्कन क्रॉनिकल के रेजिडेंट एडिटर श्रीराम कर्री, दी वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो समीर सरन को भी एप्पल के ये अलर्ट मिले थे। अलर्ट के साथ आई प्रतिक्रियाएं। राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित किया, अपने ऑफिस को मिले एप्पल अलर्ट ईमेल का प्रिंट आउट सामने रखा और फिर जो कहा वो सुनिए। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, TS सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे
किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। इधर लखनऊ में अखिलेश यादव भी इसी मुद्दे पर मीडिया से बात करते नजर आए। ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है। आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आज़ादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाएं, उनकी जानकारी हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने फोन पर अलर्ट के स्क्रीनशॉट एक्स पर पोस्ट किए और साथ में दाग देहलवी का एक शेर लिखा। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। विपक्षी नेता जब अपनी शिकायत सामने रख रहे थे तो उनकी बातों में एक अंडरटोन साफ थी। वो कह रहे थे कि फोन हैक करने की ये कोशिश भारत सरकार के इशारे पर की गई। विपक्ष के नेताओं की बातों का सबसे पहले जवाब दिया बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने। उन्होंने एक्स पर लिखा, लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक पर हल्ला काट रहे हैं और खुद को शहीद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह ये मामला भी फुस पटाखे की तरह साबित होगा। ये एप्पल के स्पष्टीकरण का इंतजार क्यों नहीं कर रहे? इसके बाद इस मामले पर एप्पल कंपनी का बयान सामने आया। क्या कहा एप्पल ने? खतरे के जो अलर्ट गए हैं उन्हें एप्पल किसी खास स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक से नहीं जोड़ता है। यानी एप्पल ने कहा कि ये जो अटैक के अलर्ट गए हैं वो उन्हें किसी खास सरकार या किसी खास सरकार द्वारा प्रायोजित अटैक से नहीं जोड़ता है। इसके अलावा एप्पल ने कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर को बहुत सारा पैसा दिया जाता है और वो अपने काम में बहुत परिष्कृत होते हैं। उनके अटैक समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसे अटैक का पता लगाने के लिए हमें थ्रेट इंटेलिजेंस सिग्नल पर निर्भर रहना होता है, जो बहुत परफेक्ट नहीं है और अभी पूरा भी नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि कुछ एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन फॉल्स अलार्म हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अटैक का पता ना लग पाया हो। इसके बाद एप्पल ने एक मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं बता सकते कि किस गतिविधि की वजह से हमने ये नोटिफिकेशन इशू किया है। अगर हम बता देते हैं तो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर अपने काम करने के तरीके में बदलाव करेंगे, जिससे भविष्य में उनकी गतिविधि को पकड़ा नहीं जा सकेगा। अगर आप एप्पल के बयान को ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि एप्पल ने हैकिंग को नकारा नहीं, अलबत्ता उन्होंने ज़्यादा जानकारी शेयर करने से भी मना कर दिया ताकि हैकर अलर्ट ना हो जाए। यहीं पर सवाल उठता है कि एप्पल स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक को किस नज़र से देखता है और किस हाल में ये अलर्ट जारी करता है। इसका जवाब एप्पल की वेबसाइट से मिलता है। वहाँ लिखा है, बाकी साइबर अपराधियों से इतर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर एकदम नए किस्म के संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये अटैकर बेहद छोटे समूह के लोगों और उनके डिवाइस को टारगेट करते हैं। ये आम हैकरों की तरह बहुत सारे लोगों को एक साथ टारगेट नहीं करते। इस वजह से इन अटैक को ट्रेस करना कठिन हो जाता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक बहुत जटिल होते हैं, इन्हें बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं और इन अटैक की समयावधि बहुत छोटी होती है। एप्पल ने कहा कि अगर उनके बनाए किसी डिवाइस पर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होता है तो वो यूज़र को 2 तरीके से इन्फॉर्म करते हैं। फ़ोन चलाने वाले की एप्पल आईडी पर इसका नोटिस मिलेगा और उस फ़ोन पर एक आई मैसेज और उसकी आईडी से जुड़े ईमेल पर एक मेल भेजा जाएगा। आई मैसेज एप्पल की अपनी SMS सर्विस है। इन मैसेजों में एप्पल ये भी बताता है कि यूज़र अपना फ़ोन और अपना डेटा कैसे बचा सकता है। एप्पल का बयान आने के बाद भारत सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक के बाद एक एक्स पर 5 पोस्ट लिखी और कहा, सांसदों और दूसरे कई लोगों को एप्पल से अलर्ट भेजा गया। इस सूचना से हम चिंतित हैं। इस मामले में एप्पल ने जो जानकारी मुहैया कराई है वो सतही और अस्पष्ट है। एप्पल ने कहा कि ये अलर्ट जिन सूचनाओं पर आधारित हैं वो परफेक्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नोटिफिकेशन फॉल्स अलार्म भी हो सकते हैं या कुछ अटैक का पता ही ना चल पा रहा हो। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए गंभीर है और सरकार इन नोटिफिकेशन के पीछे का कारण जानने के लिए और जांच करेगी। हमने एप्पल से कहा है कि वो इन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के अलर्ट की जांच में सहयोग दें और हमें सही और सटीक जानकारी मुहैया कराएं। अश्विनी वैष्णव के स्टेटमेंट के साथ ही सूत्रों के हवाले से खबरें आने लगी और इसमें क्या कहा गया, सिलसिलेवार जानते हैं। केवल भारत में ही नहीं, कुल 150 देशों में लोगों को ऐसे अलर्ट के नोटिफिकेशन मिले। इसमें युगांडा के कुछ सीनियर नेता भी शामिल थे। अगस्त 2022 में एप्पल ने अपने यूजर्स से फ़ोन फॉरेन अपडेट करने के लिए कहा था ताकि अटैकर इन डिवाइसों को हैक ना कर पाए। तीसरा बिंदु,
जून 2023 आईटी मंत्रालय के अधीन आने वाली नोडल एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT ने आईफोन यूजर्स को साइबर अटैक को लेकर पहले ही आगाह किया था। विपक्ष के नेताओं को सरकार पर सवाल उठाने के बजाय इस मामले को एप्पल के साथ उठाना चाहिए और FIR फाइल करानी चाहिए, ये भी सूत्रों के हवाले से कहा गया। और फिर कहा गया कि आईफोन में सिक्योरिटी संबंधी खामियां हैं और हैकर इनका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी एप्पल पर सवाल उठाए और एक्स पर लिखा, हम आशा करते हैं कि एप्पल हमें इस बात का जवाब देगा कि अगर उसके बनाए डिवाइस सिक्योर हैं तो ये थ्रेट नोटिफिकेशन 150 से ज़्यादा देशों में क्यों भेजे गए, क्योंकि एप्पल तो हमेशा ये दावा करता रहता है कि वो प्राइवेसी को ध्यान में रखकर अपने डिवाइस डिज़ाइन करता है। जांच जब होगी तब बहुत सारी बातें पता चलेंगी, लेकिन अब भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अनुत्तरित हैं। जैसे, क्या देश में जो विपक्ष के नेता हैं उनके ही आईफोन असुरक्षित हैं जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं के फ़ोन सेफ हैं? यदि इस कथित स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के पीछे भारत की सरकार का हाथ नहीं है और दूसरे किसी देश की सरकार इसमें शामिल है ताकि राजनीतिक अस्थिरता और संदेह का माहौल पैदा किया जाए, तो उनके निशाने पर देश के विपक्ष के नेता ही क्यों हैं, सत्ता पक्ष के क्यों नहीं? और यदि इसका मकसद सत्ता पक्ष के प्रति संदेह पैदा करना है तो सरकार इसकी मुकम्मल जांच कब तक पूरी करेगी और कब देशवासियों को बताएगी कि ये एक एक्सटर्नल थ्रेट है? सवालों के जवाब ढूंढने की दिशा में हमने बात की इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के अपार गुप्ता से। उन्होंने एप्पल अलर्ट की परिभाषा समझाई और ये भी बताया कि नेताओं और पत्रकारों के कंसर्न कितने दुरुस्त हैं। देखिए, 2019 और 2021 में भारत ने यह देखा था कि एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर पेगासस नाम का बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्टों के फोन पे इंस्टॉल किया गया था। उस समय पे जो इस कंपनी ने बताया था इन लोगों को कि इनका फोन इन्फेक्ट हुआ है, वो व्हाट्सएप था, जो एक फेसबुक की कंपनी है। और उससे जुड़कर एक सर्वोच्च न्यायालय में केस भी पड़ा था और वो केस अभी भी जारी हुआ है। उसमें भारत सरकार ने किसी स्पष्ट तरीके से ये नहीं बताया कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया नहीं किया इन लोगों के ऊपर, पर यह बोला कि उसके पास पूरी कानूनी पावर्स है, इट हैज ऑल द लीगल पावर्स टेलीग्राफ एक्ट के अंदर ऐसे काम करने के लिए। तो इस संदर्भ में हमें ये देखना चाहिए कि आज एप्पल, एक दूसरी कंपनी ने नोटिफिकेशन दी है कि एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर किसी सरकार ने, ये उन्होंने ये नहीं बोला भारत सरकार ने, पर किसी सरकार ने उनके फोन में घुस गए हैं या घुसने की वो करी है, मतलब अटेम्प्ट किया है। तो मतलब इससे काफी सस्पिशन रेज होता है भारत सरकार के ऊपर। उसे एक स्पष्ट तरीके से उत्तर देना चाहिए, उसने ऐसा सॉफ्टवेयर लिया है, किस पे इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, और क्या सेफगार्ड्स हैं, वो कैसे, क्या प्रक्रिया है इसको इस्तेमाल करने की। ऐसे में कुछ और सवाल उठते हैं। सवाल कि राज्य प्रायोजित हैकिंग होती कैसे है? इस तरह की हैकिंग क्या पहले हुई है? ऐसी हैकिंग से क्या हासिल किया जाता है? देखिए, ऐसी जो हैकिंग है, मैं इसी संदर्भ में बोलूंगा जो एप्पल की थ्रेट नोटिफिकेशन है। एप्पल की जो थ्रेट नोटिफिकेशन है, ये भारत में ही नहीं आई है ऑपोजिशन लीडर्स को, ये ग्लोबली उन्होंने सिस्टम बनाया। जिसके पास भी एक आईफोन है उसको ये नोटिफिकेशन आएगी अगर कोई सरकार उसके फोन में घुसना चाहेगी और उस पर निगरानी रखने के लिए उसका हैकिंग करना चाहेगी। तो ये ऐसी नोटिफिकेशन जिसे बोलते हैं थ्रेट नोटिफिकेशन, वो कुछ रूसी पत्रकारों के पास भी जा चुकी है और इस पे फोरेंसिक एनालिसिस किया है सिटीजन लैब ने, जिसने पेगासस का भी किया था, और एक्सेस नाउ ने। और उन्होंने बोला इन रूसी पत्रकारों पे एक्चुअली उनके फोन में इन्फेक्शन हुई। और ये सिमिलर नोटिफिकेशन जो हम देख रहे हैं, जो भारत के ऑपोजिशन लीडर्स जो बहुत सारे इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं जिन्हें मिली है थ्रेट नोटिफिकेशन, उसका एक टेक्निकल एग्जामिनेशन तो होना ही पड़ेगा। पर इस पे सीधा सवाल हाँ या ना में तो कैबिनेट सेक्रेटरी को देना चाहिए कि भारत सरकार ने ये खरीदी है या नहीं खरीदी है। तो ये चीजें होती रही हैं, भारत में नहीं हुई है, पूरे इट्स हैपनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब अलग अलग देशों में हो रही है। और ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है पत्रकारों के ऊपर, ऑपोजिशन के लीडरों के ऊपर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के ऊपर, जो भी अपनी आवाज उठाता है। और ज्यादातर उन देशों में हुआ जा रहा है जिन देशों में कुछ लेवल ऑफ अथॉरिटेरियन इंस्टिंक्ट, कुछ डिक्टेटरशिप जैसे हमें ट्रेंड्स दिख रहे हैं। देखिए, हैकिंग से तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे जब पेगासस का मैनुअल व्हाट्सएप ने एक अमेरिकन कोर्ट में डाला था, उस मैनुअल में ये बताया गया था कि आपका कैमरा खोल सकते हैं आपके बिना जाने, आपका माइक्रोफोन खोल सकते हैं बिना जाने।
तो अगर आप किसी से फोन पे भी नहीं बात कर रहे, पर आप किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हो, वो तब भी रिकॉर्ड कर लेगा। और ये ऑटोमेटिक तब भी ऑन हो जाएगा। अभी अगर आप सोचो, अगर दो फोनों में पेगासस डाला हो और दोनों मिलते हैं, तो उनमें से दोनों का माइक्रोफोन ऑन हो जाता है। इसमें और भी चीजें हैं। मतलब अगर आप अपना फोन 6 से 8 घंटे इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि आप सो रहे हैं, वो भी उस अटैकर को पता लग जाएगा कि आप 6 से 8 घंटे सो रहे हैं। वो देख पाएगा कि आपके फोन पे कुछ नहीं हो रहा। आप अपना अगर कीबोर्ड यूज करके कुछ बैक स्पेस कर रहे हैं, उसे बोलते हैं की लॉगर, वो भी पता कर पाएगा। वो ये भी पता कर पाएगा आप दिन में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि फोन में तो जीपीएस भी है। और अगर उसके अंदर एक स्मार्ट वॉच भी डाल दें, वो तो ये भी जान पाएगा कि आपका हेल्थ कैसी हो कैसी नहीं है। तो हमारी पूरी जिंदगी में एक ऐसा नजरिया ये ला पाता है जिसमें कभी कभी हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। दिस इज द लेवल ऑफ इन्वेजिवनेस इनटू अ पर्सन्स प्रिवेसी। और अगर हम देखें एक ऑपोजिशन लीडर के लिए क्या इंपैक्ट करता है, विच इज अ वाइडर क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सवाल है। ऑपोजिशन लीडर ज्यादातर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से बात करते हैं, पर एक पॉलिटिकल पार्टी में वो जब होते हैं, वो प्रोग्रामों का भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। वो जैसे कोई अगर इलेक्शन होने वाला है, कोई चुनाव होने वाले, उसकी स्ट्रेटेजी रणनीति की भी बात करते हैं। कहाँ रैली होगी, किससे बात करेंगे, कौन हमारे लोकल लीडर होंगे। अब देखिए, अगर वो सारी बातें खुलकर पता लग जाती हैं और आपके प्रतिनिधि को पता लग जाती हैं, वो तो एडवांस में आपके अगेंस्ट प्लान कर सकता है। लेकिन अब एप्पल की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या उनके बनाए फोन और बाकी दूसरे डिवाइस गड़बड़ हो सकते हैं, या इस तरह के हैकिंग अटेम्प्ट को लेकर कितने संवेदनशील हैं? बिल्कुल, आज जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद ये सवाल उठना एकदम वाजिब सी बात है कि कहीं ना कहीं जो एप्पल के डिवाइसेस हैं और एप्पल जो इतना सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर बात करता है, ये डिवाइसेस भी कहीं ना कहीं इन पर भी इस तरह के अटैक्स किए जा सकते हैं। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि आज क्योंकि एप्पल के डिवाइसेस थे, आईफोन्स थे, इसलिए हम इतना डिबेट या डिस्कशन कर भी रहे हैं। अदरवाइज कई जो दूसरे डिवाइसेस हैं, एंड्रॉयड है या दूसरे डिवाइसेस हैं, उनके ऊपर अगर इस तरह कोई अटैक होने वाला होता तो शायद आज ये डिस्कशन भी नहीं हो रहा था, बिकॉज वो कभी इस तरह का थ्रेट नोटिफिकेशन अलर्ट शायद नहीं दे पाते, क्योंकि एप्पल लगातार प्राइवेसी के ऊपर काम भी करता है। और इसमें ये भी समझना ज़रूरी है कि कुछ साल पहले इन्होंने ये थ्रेट नोटिफिकेशन सिस्टम जो है, इस पर काम करना शुरू किया था, करीब 2.5-3 साल पहले। और ये काम कैसे करता है कि इंटेलिजेंस जो सिग्नल्स होते हैं उनको ये डिटेक्ट करके बताता है कि भाई क्या आपके फ़ोन के ऊपर या आपकी जो एप्पल आईडी है उसके ऊपर कोई भी इस तरह का अटैक हो सकता है या नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, कई बार ये जो पैटर्न्स होते हैं ये सही होते हैं, इनमें जो चीज़ें डिटेक्ट होती हैं वो सही निकलती हैं, कई बार जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सही नहीं भी निकलती है। तो कुछ ऐसा ही इस बार एप्पल का कहना है कि भाई वो भी श्योर नहीं है कि जो ये अलर्ट्स आए थे क्या ये वाकई में सही थे या नहीं थे। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन अगेन एप्पल के ऊपर उठता है कि अगर इतने सारे की ओपिनियन लीडर्स के पास इस तरह का नोटिफिकेशन गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो नोटिफिकेशन क्यों ट्रिगर हुआ, वो अलर्ट कहाँ से ट्रिगर हुआ। बट एज एन ओवरऑल थिंग आपको ये भी समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कभी भी फुल प्रूफ नहीं रही है। ये एक मतलब साइबर स्पेस में भी आप इसको एक आर्म्स वॉर की तरह देख सकते हो कि जैसे मान लो मैंने एक मिसाइल बनाया तो आप कल को उससे बड़ा मिसाइल बना दोगे, फिर मैं उससे ही बड़ा मिसाइल बना दूंगा। वैसे ही एप्पल या कोई भी कंपनी जो टेक कंपनी है वो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर कितना भी काम कर ले, उसको कितना भी दुरुस्त बना ले, जो हैकर्स होते हैं वो हमेशा वो भी इवॉल्व करते रहते हैं, वो उससे बेटर एक कोई सिस्टम ले आते हैं जिससे कि वो इस तरह के अटैक्स कर पाएं। तो देन अगेन जो ओनर्स है वो कंपनीज के ऊपर होता है कि वो फिर उसके लिए जो पैचेस होते हैं, जो सिक्योरिटी पैचेस हमारे फ़ोन के ऊपर, हमारे लैपटॉप्स के ऊपर आते हैं, उन पर काम करे और उन चीज़ों को पकड़कर उनको भी फिक्स करे। बट येस, डेफिनेटली मुझे लगता है अगले कुछ दिन इस पर बहुत बात होने वाली है और ये कॉन्वर्सेशन बनती भी है कि क्या जो डिवाइसेज हैं जिन पे हम इतना भरोसा करते हैं, इतना सारा अपना इन्फॉर्मेशन, अपना लोकेशन, अपनी सारी फोटोज़, कैमरा एक्सेस, ये सब चीज़ें देते हैं, क्या उन पे हम कंप्लीटली भरोसा कर सकते हैं या नहीं। अब जांच होनी है। इस जांच में एप्पल कितनी जानकारी शेयर करेगा और सरकार किस तरीके के सवाल पूछेगी, ये आगे पता चलेगा। पारदर्शिता हो तो बात साफ होगी और होनी भी चाहिए। डेमोक्रेसी का बुनियादी नियम यही है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। अब चलते हैं उम्मीद की बात की ओर। आज बात करेंगे दोस्तों की, स्वस्थ रहने की, अच्छी आदतें डालने की, जैसे अपना वादा निभाना। हम में से बहुत सारे लोग बहुत आलसी हैं। सुबह वॉक पर जाने का वादा खुद से भी तोड़ते हैं, दोस्तों से भी तोड़ते हैं। लेकिन कुछ दोस्त अड़ियल होते हैं, वादा तोड़ते नहीं। ऐसा ही कुछ दोस्तों ने किया। उनका एक लेट लतीफ़ संगी रोज़ वादा तोड़ता था, रोज़ बोलता कल से वॉक पर चलूँगा। दोस्त रोज़ाना की बहानेबाजी से तंग आ गए और फिर क्या हुआ, उन्होंने बैंड बाजा बुलाया और सुबह सुबह पहुँच गए आराम तलब दोस्त के दरवाजे, जमकर बैंड बजाया। दोस्त अलर्ट, मोहल्ला अलर्ट, मॉर्निंग वॉक शुरू हो गई। आप भी वादा निभाना शुरू कर दीजिए, वरना आपसे प्यार करने वाले आपको अपना वादा ऐसे ही बैंड बाजा बजाकर याद दिलाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।